एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आज जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है और एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली है, तो क्या ये रैली, ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा? ये पूरा यहाँ पे निफ्टी के लिए क्या हमारे पास 17,500 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट किया है ग्लोबल मार्केट की मदद से यहाँ पे, तो क्या यहाँ से अब निफ्टी 17,700 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर हमें दोबारा से यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि मार्केट पॉजिटिव साइड मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। 17,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता रहता है तो आपको 17,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली इसने जो आज का ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक टारगेट रहा वो आपका 17,330 का रहा। यहाँ पे जाके अटका था, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई के करीब था। बट बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंट दिया। बैंक निफ्टी का मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट इसने बैंक निफ्टी ने बिकॉज कंटिन्यूसली मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद एसबीआई और आईसीआईसीआई ने जितना सपोर्ट दिया, एट द एंड डे हाई पे जाके बंद हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए, अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ये जो इसने गैप बना रखा था उसको फिल किया है और अब आप देख सकते हो कि अपने अच्छे खासे लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा या नहीं लगाएगा ये फ़िलहाल पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, बट ये है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट की और रैली आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अक्टूबर का सेशन है और इस सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो काफ़ी छोटी सीरीज़ है, मंथली वाली, क्योंकि आपको उसमें छुट्टियाँ मिलेंगी दिवाली की, जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रीमियम टिके होगा वो लास्ट सीरीज़ में थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे किस चीज़ पे व्यू रखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ग्लोबल मार्केट पे। आज का जो पूरा एक तेज़ी आई वो कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट की मदद से आई, क्योंकि इंडिसेस फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे करंटली डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 160 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी, बट आज हमें एक बाउंस बैक के साथ मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर ग्लोबल मार्केट। इवन यूरोपियन मार्केट भी हायर लेवल पे सस्टेन किए हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,300 के आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पे ही फ़िलहाल हमारा प्लान होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ये बाउंस आ रहा है तो ये बाउंस क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है। आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, ज़ाहिर सी बात है लेवल कितना है, करीब 30,500 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये जो बॉटम होगा ये कंफर्म हो जाएगा और फिर आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने तक मार्केट थोड़ा सा हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यूएस मार्केट। अब अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ज़ाहिर सी बात है हमारा मार्केट भी फिर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि सेलिंग में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तेज़ी में हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इतना आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है जो 17,300 की पुट है वहाँ पे करीब 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे आपको दिख रहा है 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,200 की जो पुट है वहाँ पे करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,200 की कॉल पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब 17,500 की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉल राइटिंग में 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 17,350 के बाद आपको सीधा 17,500 दिखाई दे सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों तक हमने 17,000 से लेकर 17,350 के बीच में कामकाज किया है, तो ये लेवल आपको दिखाई दे सकता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल भी दिखाई दे सकता है या फिर उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिखाई दे सकता है, अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी सेलिंग देखने को नहीं मिली। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इस लेवल
डे चार्ट पे आपको दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल है, ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके क्लोज हुई है, ये अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक मूविंग एवरेज लगा के रखना है, वो है आपका 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसके पास जाके रेजिस्टेंस ले रहा था। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, ये एक फॉल आया, ठीक है, ये फॉल, फिर ये पुल बैक, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ठीक है, और अब ये पुल बैक दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये इस अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है आपको एक बड़े चार्ट पे यानी थोड़ा सा डे चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो लेवल होगा 17,500 का, वो आपका एक ब्रेकआउट लेवल होगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं लेवल वाइज यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो देखो, जाहिर सी बात है आपको अगर मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बार बाय करके काम करना है, ठीक है। टारगेट आपके पास कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट होगा आपके पास 17,430 और 17,500 का, ये चीज़ समझ लीजिए। थोड़ा सा मार्केट हो सकता है स्लो जाए, बट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है अगर ग्लोबल मार्केट ठीक रहते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहने चाहिए। अगर उनमें दोबारा से कोई गिरावट देखने को मिली तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। और जिस तरीके से ये हायर साइड पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 घंटे इसने हायर साइड पे ही कंसोलिडेशन किया, तो हो सकता है ये इस तरह से ब्रेकआउट दे दे। तो ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली आपको करीब करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 17,450 और 500 तक निफ्टी को ले जा सकता है, ठीक है। अपर साइड की बात हो गई। अब मान लो नहीं आता है ऊपर ब्रेकआउट, तो ये नीचे के लिए हमें कौन सा लेवल ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। तो जाहिर सी बात है नीचे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वही 17,200 ही होगा। 17,200 के नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे सेल के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज़ कोई सेल के लिए प्लान नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी बाउंस आया है तो उनका सपोर्ट मार्केट हमारे मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो हम हायर साइड पे ब्रेकआउट दे सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको, ये देखो ये फॉल आया, ठीक है, फिर ये पुल बैक, फिर मार्केट रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, फिर एक गैप अप ओपनिंग मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद आज स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे ही इसने ब्रेक किया अराउंड 400 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एक और बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है, यानी 40,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे समझें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कंटिन्यूसली हाई, जैसे इसने लेवल को ब्रेक किया है, जो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए, इसने जैसे इसको ब्रेक किया, आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहा और सपोर्ट भी लेता रहा है, और यहीं से इसने ऑलमोस्ट 39,600 के बाद ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का रनर अप दिखाया था। अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो टारगेट्स के लिए बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है आपके पास ये, जो कि है 40,300 का, ये टारगेट इसके लिए बनता है। अगर 40,300 निकल जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये जो करेक्शन आया, ये करेक्शन पूरा हो गया है, और फिर धीरे धीरे ये दोबारा से ऊपर की साइड बढ़ सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस पर्टिकुलर मूवमेंट का टारगेट जो आता है वो करीब 40,300 यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर 40,300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड आपका 40,700 का होगा, और 40,700 निकलता है देन फिर हम 41,000 की बात करेंगे। बट फिलहाल ये दोनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 40,300 और 40,700। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और सेल हम तभी करेंगे जब हम इसके लेवल के नीचे आने लगेंगे, यानी 39,500 के नीचे ही हम सेलिंग प्लान करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तब हम सेल करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो 39,000 और फिर 38,400 का होगा, ठीक है।
ये सारी पिक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गई। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है। एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ही दिन से ये कंटिन्यूसली ओवरसोल्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो एक 5-6-10% का अगर बाउंस बैक आ जाता है तो थोड़ा सा इनको भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बेचारे पिटते 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 थक गए होंगे, ठीक है ना। तो करेंटली अगर यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में देखूँ तो डाउ फ्यूचर 327 और नेस्डेक फ्यूचर करीब 146 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब मान लीजिए रात में ये खुलते हैं और ये सारे फ्यूचर्स गिर जाते हैं, यानी रात में यूएस मार्केट गिर के बंद होता है, तो फिर हो सकता है कि हमारा मार्केट भी 1-2 दिन नीचे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।